अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम मीम एंड अलिफ मीम जाल अलिफ इस चैप्टर की मश्क नंबर 12 देखेंगे। मीम एंड अलिफ ये शॉर्ट फॉर्म है मुश्तरिक आदि आज़म का और मीम जाल अलिफ ये शॉर्ट फॉर्म है मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़े अक़लो का। मुश्तरिक आदि आज़म को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है मीम एंड अलिफ। मुश्तरिक आदि आज़म जो होता है वो 2 नंबरात का या 3 नंबरात का या उनसे भी ज़्यादा नंबरात का अगर हमें मुश्तरिक आदि आज़म मालूम करना हो तो वो सबसे बड़ा मक़सूम अलय कहा जाएगा या मुश्तरिक आद कहा जाएगा। हम यहाँ पर मालूम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बहुत सारे नंबरात के अज्जाए ज़रबी मालूम किए थे, वही तरीका हमें यहाँ भी इस्तेमाल करना है। अज्जाए ज़रबी इनके मालूम करने हैं और उनका बड़ा मुश्तरिक आद कौन सा होता है, यानी मुश्तरिक आदि आज़म क्या होता है, यह हमें मालूम करना है। यहाँ पर नंबरात दिए हुए हैं 25 और 40। दोनों को बैक वक्त हम तकसीम करेंगे, दोनों भी 5 के पहाड़े में आते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ 25, 40। अज्जाए ज़रबी से पहले वाले वीडियो में हमने सिंगल नंबर की मालूम किए थे। यहाँ पर 2 नंबरात को एक साथ डिवाइड करेंगे, हम तकसीम करेंगे। दोनों भी 5 के पहाड़े में आते हैं, 5 से तकसीम किए हम। 5 5 25, 5 8 40। अब ये 2 नंबरात ऐसे नंबरात हैं जो किसी एक पहाड़े में नहीं आते। 5 ये छोटा नंबर है, इसके पहाड़े में ये बड़ा नंबर नहीं आता। अगर नंबरात इस तरह के हासिल होते हैं जो एक ही पहाड़े में ना आते हों तो हम तकसीम वहीं पर स्टॉप कर देंगे और जो नंबर हमें तकसीम जिससे हुई है वो हमें मुश्तरिक आदि आज़म मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका मुश्तरिक आदि आज़म बराबर 5। यह हमारा आंसर होगा। यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं 56 और 32। 56 और 32 को हम तकसीम करेंगे। यहाँ लिखती हूँ मैं 56 32। इकाई के मकाम पर 6 है, यहाँ इकाई के मकाम पर 2 है। इसका मतलब ये हुआ दोनों भी 2 से तकसीम होते हैं। इकाई के मकाम पर 0 2 4 6 8 अगर किसी नंबर के इकाई के मकाम पर आते हैं तो वो नंबर 2 से तकसीम होते हैं। यहाँ 6 और 2 है, इसलिए ये जुक्त आदाद है, 2 से तकसीम पजीर है। 2 से तकसीम करेंगे हम, 2 दूनी 4, 1 रहा 16 हो गया, 2 8 16। ये हासिल हम हटा देंगे। 2 1 2, 1 रहा 12 हुआ, 2 6 12। अब दोबारा इकाई के मकाम पर 6 और 8 हासिल हुए, इसका मतलब ये नंबर भी 2 से तकसीम होंगे। 2 से तकसीम करेंगे हम, 14 2 28, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 8 16। 2 के पहाड़े में 14 भी आता है और 8 भी आता है। दोबारा 2 से तकसीम करेंगे हम, 2 सकी 14, 2 चौक 8। अब ये जो नंबरात हासिल हुए हैं 7 और 4, ये किसी एक पहाड़े में नहीं आते। इसके लिए हमें तकसीम यहाँ पर ही रोकनी होगी, यहाँ स्टॉप कर देंगे। हमें मुश्तरिक आदि आज़म मिला 2 ज़रब 2 ज़रब 2। लिखेंगे हम यहाँ मुश्तरिक आदि आज़म बराबर 2 ज़रब 2 ज़रब 2। ज़रब किए तीनों की, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। मुश्तरिक आदि आज़म आया 8। 56 और 32 का मुश्तरिक आदि आज़म 8 होगा। अब यहाँ पर 3 नंबर दिए हुए हैं 40 60 और 75। तकसीम करेंगे तीनों को एक साथ, 40
60, 75। तीनों नंबरात 5 से तकसीम होंगे। जिस तरह से 2 से तकसीम होने वाले नंबरात की इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है, इसी तरह से ऐसे नंबरात जिनके इकाई के मकाम पर 0 और 5 हो, वो नंबरात 5 से तकसीम होते हैं। यहाँ पर इकाई के मकाम पर 0 है 2 नंबरात के, और एक नंबर के इकाई के मकाम पर 5 है, इसलिए ये तीनों भी आदाद 5 से तकसीम होंगे। 5 से हम तकसीम करेंगे इनकी। 5 से तकसीम करते हैं, 5 के पहाड़े में 40 आता है, 5 अठी 40। 60 को तकसीम करेंगे, 6 नहीं आता है 5 के पहाड़े में, लेकिन 6 से छोटा नंबर 5 है, 5 का 5, 1 रहा। अब ये 10 हो गया, 5 दूनी 10। इसके बाद 75, इसको तकसीम करेंगे 5 से, 5 का 5, 7 से छोटा नंबर, 7 में से 5 गए 2 रहा। अब ये 25 हो गया, 5, 5, 25। अब यहाँ पर जरा नंबर देखिए, 8 है, 12 है और 15 है। 8 और 12 तो 4 के पहाड़े में आते हैं, लेकिन 15 नहीं आता है। इसी तरह से अगर हम 12 और 15 को देखें तो 12 और 15 3 के पहाड़े में आते हैं, पर 8 नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ हम ना 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसे, और ना ही 4 से तकसीम कर सकते हैं। 3 से भी तकसीम नहीं होगी, 4 से भी तकसीम नहीं होगी, यानी तकसीम यहीं पर रोकनी होगी हमें। इसका मतलब ये हुआ मुश्तरिक आदे-आज़म तीनों का 5 है। जब भी किसी एक ही पहाड़े में सभी नंबरात न आते हो, वहां पर तकसीम हमें रोक देनी है, और जो लेफ्ट साइड में नंबर है जिससे हम तकसीम कर रहे हैं, मकसूम अलैह जो हमारा है, वो हमारा मुश्तरिक आदे-आज़म होगा। अगर ज्यादा नंबरात मिलते हैं तो उनकी ज़र्ब करके हमें मुश्तरिक आदे-आज़म लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए नंबर 16, 27। 16 और 27 ये दो नंबरात ऐसे हैं जो किसी एक पहाड़े में नहीं आते। 16 और 27 किसी एक पहाड़े में नहीं आते, इसलिए इनका मुश्तरिक आदे-आज़म 1 होगा। यहाँ हम लिखेंगे 16 और 27 का मुश्तरिक आदे-आज़म 1 होगा। छठा सवाल दिया हुआ है 105 और 154। दो नंबरात दिए हुए हैं, बड़े नंबरात हैं। देखते हैं किसे तकसीम कर सकते हैं हम ये। एक 105 जो है ये 15 के पहाड़े में आता है। अगर आपको 15 का पहाड़ा याद हो तो 15, 7, 105। इसका मतलब 7 से इसको तकसीम जाएगी। अब देखते हैं इसको 7 से तकसीम जाती है क्या, तो जाएगी। 7 दूनी 14, 1 रहा, 7 दूनी 14। इसका मतलब हम 7 से इसको तकसीम कर सकते हैं। 7 1 7, 7 5 रहे 3, 7 5 35, 15 7 105। 7 से तकसीम करेंगे इसको, 7 दूनी 14, 1 रहा, वापस 14 मिल गया हमें, 7 दूनी 14। अब 15 और 22 को अगर देखा जाए तो ये दोनों भी एक पहाड़े में नहीं आते। किसी एक पहाड़े में ना आने वाले नंबर अगर हो तो हमें तकसीम रोक देनी है। इसका मतलब ये हुआ मुश्तरिक आदे-आज़म बराबर 7 है। सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 में दो नंबर दिए हुए 56 और 57। 56 और 57 ये दोनों मुतवातिर तबई आदाद हैं, एक के बाद एक आने वाले तबई आदाद। 56 के फौरन बाद 57 आता है। इन्हें हम बाहम मुफरद आदाद भी कह सकते हैं।
और ऐसे मुफरद आदाद जो बाहुम मुफरद आदाद हों उनका मुश्तरिक आद-ए-आज़म 1 होता है। जिस तरह से यहाँ पर मुश्तरिक आद 1 आया, वैसे ही यहाँ पर भी मुश्तरिक आद 1 आएगा। हम यहाँ लिखेंगे 56 और 57 बाहुम मुफरद आदाद हैं, इसलिए मीम मैन अलिफ 1 होगा। सवाल नंबर 10 में 777, 315 और 588 बड़े नंबर दिए हुए हैं और हमें इसका मुश्तरिक आद-ए-आज़म मालूम करना है। तीनों नंबरात का मुश्तरिक आद-ए-आज़म मालूम करने के लिए हमें अज्जाए ज़रबी के तरीके से तकसीम करनी होगी। अभी हमने देखे हैं, वैसे ही नंबरात को भी लिखेंगे। 777, 315, 588 तीनों नंबरात लिखकर हम उम्मूदी लकीरें बनाकर तकसीम करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये नंबर जो है ये 7 से तकसीम होता है, क्योंकि 7 7 7 दिया हुआ है, 7 से तकसीम होगी। देखते हैं इसको होती है कि 7 से तकसीम। 7 चौक 28 रहे 3, 7 5 35 हो जाती है इसको भी। अब देखेंगे इसको होती है क्या, 7 8 56, 7 चौक 28, इसको भी तकसीम होती है। इसका मतलब तीनों भी नंबर को 7 से तकसीम हो रही है। हम 7 से तकसीम करेंगे, 7 की 7, 7 की 7 और 7 का 7। अगला नंबर 31 से छोटा नंबर 28 आता है 7 के पहाड़े में। 7 चौक 28, 28 31 में से निकाले तो रहा 3, अब ये हो जाएगा 35। 35 7 के पहाड़े में आता है 7 5 35। 58 7 के पहाड़े में नहीं आता, लेकिन 58 से छोटा नंबर 56 आता है। 7 8 56, 56 निकाले 58 में से रहा 2, अब ये हो गया 28। 28 7 के पहाड़े में आता है 7 चौक 28। अब ये जो नंबर मिले हैं इनको तकसीम जाती है क्या, देखेंगे। ये हुआ 111, 45 और 84। 111 ये 3 से तकसीम होगा। 45 15 दिन 45 ये भी होगा। और 84 3 2 6 3 8 24 ये भी 3 से तकसीम होगा। 3 की तकसीम की कसौटी जो है वो इस तरह से है कि नंबरात की जमा जो है वो 3 के पहाड़े में आएगी। 1 जमा 1 जमा 1 यानी 3, 4 जमा 5 9, 9 3 के पहाड़े में आता है। इसी तरह से 4 जमा 8 12, 12 भी 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये तीनों नंबरात 3 से तकसीम होंगे। 3 से हम तकसीम करते हैं, 3 तिया 9 रहे 2, 3 7 21, 2 रहे ये 21 हो जाएगा। 3 7 21, फिर 3 से तकसीम करेंगे। 3 1 3, 1 रहा, अब ये 15 हो गया। 3 5 15, फिर 3 से तकसीम करेंगे। 3 दूनी 6 रहे 2, 3 8 24। जो हासिल आता है वो दहाई का मकाम होता है और इस तरह से हमें नंबरात बड़े मिल जाते हैं और तकसीम करते हैं हम। अब यहाँ पर ये जो नंबर मिला है 37, 37 जो है ये मुफरद अदद है, इसलिए हम तकसीम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम तकसीम रोक देंगे। मुश्तरिक आद-ए-आज़म बराबर 7 ज़रब 3, ये हो जाएगा 7 तिया 21। प्रश्न नंबर 12 का दूसरा सवाल दिया हुआ है, तकसीम के तरीके से मुश्तरिक आद-ए-आज़म और मुश्तरिक आद-ए-आज़म मालूम कीजिए और मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। मुश्तरिक आद-ए-आज़म यानी मुश्तरिक आद और या मुश्तरिक मक़सूम अलग, जिसे हम तकसीम करते हैं। सबसे बड़ा मुश्तरिक आद मुश्तरिक आद-ए-आज़म कहलाता है। अब यहाँ पर कसर की हुई है 275/525।
इस कसर को हमें कसर तरीन सूरत में लिखना है। उससे पहले हमें इनका मुश्तरिक आद मालूम करना है। मुश्तरिक आद तकसीम के तरीके से मालूम करना है, इसलिए हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को तकसीम करेंगे। यहाँ बड़ा नंबर है हमारा 525 और छोटा नंबर है 275। अब आप कहेंगे कि मैडम ने नसबनुमा अंदर लिखे हैं मकसूम में और शुमार कुनिंदा बाहर लिखे हैं मकसूम अलैह की जगह। तकसीम जब करते हैं हम तो शुमार कुनिंदा को नसबनुमा से तकसीम करते हैं, शुमार कुनिंदा को नसबनुमा से तकसीम की जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना है और वो भी तकसीम के तरीके से। तकसीम तभी पॉसिबल होती है जब मकसूम अलैह मकसूम से छोटा हो। तकसीम करते वक्त मकसूम अलैह को मकसूम से छोटा होना बहुत ज़रूरी होता है। अब छोटा नंबर यहाँ पर शुमार कुनिंदा में दिया हुआ है, नसबनुमा में बड़ा नंबर दिया है। हमें मुश्तरिक आद मालूम करना है, इसलिए हम शुमार कुनिंदा से नसबनुमा को तकसीम कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 में यहाँ उल्टा दिया हुआ है, शुमार कुनिंदा में बड़ा नंबर है, नसबनुमा में छोटा नंबर है, तो हम यहाँ पर नसबनुमा से तकसीम करेंगे शुमार कुनिंदा को। सवाल नंबर 2 आप लोगों ने सॉल्व करना है। 3 और 1 दो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं, दो मुख्तलिफ मिसालें हैं, इसलिए मैं दोनों सवाल ले रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। शुमार कुनिंदा से नसबनुमा को तकसीम तभी कर सकते हैं जब हम मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करते हैं। अब यहाँ पर तकसीम करेंगे 275 से 525 को। 275 दो अगर हम करते हैं तो हमें 525 से बड़ा नंबर हासिल होता है, इसलिए हम 275 एक 275 लिखेंगे और नफी किए हमें हासिल होगा 5 में से 5 गए 0, 12 में से 7 गए रहे 5 हासिल वापस, 5 में से 3 गए रहे 2। 250 से अब हम तकसीम करेंगे मकसूम को 275 को। अब ये मकसूम बन गया, 275 ये मकसूम बन गया। अब यहाँ पर मकसूम अलैह था, अब यहाँ पर अंदर आ गया मकसूम बन गया। 250 एक 250, नफी किए 5 में से 0 गए 5, 7 में से 5 गए रहे 2। अब 25 से तकसीम करेंगे हम, किसे तकसीम करनी है 250 को। को तकसीम करेंगे हम 25 से, 25 10 250, 25 के पहाड़े में 250 आता है। आंसर आ गया हमारा 0। इसका मतलब ये हुआ जो आखिरी नंबर जिससे पूरी तकसीम खत्म हो गई वो हमारा मुश्तरिक आदे आज़म होगा। मुश्तरिक आदे आज़म बराबर 25। 275 बटे 525 में मुश्तरिक 25 है, हम यहाँ लिखेंगे 275 बटे 525 बराबर, दोनों में मुश्तरिक 25 है। इसका मतलब ये हुआ 25 से दोनों को भी तकसीम जा रही है। अब इसमें ये मुश्तरिक है, इसका कोई तो ज़रीब होगा, तब हमें 275 मिला है। 275 25 के पहाड़े में नहीं आता है, लेकिन कैसे आता है 25 10 250, उसके बाद 275 25 ज़र 11 275 होती है। 25 को अगर हम 20 से ज़र करते हैं तो हमें 500 मिलेगा और 500 के बाद आएगा 25 के पहाड़े में 25 ज़र 21 किए, 20 के बाद 21 से अगर ज़र करते हैं तो हमें मिलेगा 525। 250 के बाद 275 आएगा 25 के पहाड़े में और 500 के बाद 525 आएगा। 525 ज़र
20 और 25 जब 21 किए तो 525 आएगा। अब ये 25 मुश्तरिक आधे आज़म है, ये कैंसिल हो जाएगा, हमें आंसर मिलेगा। मुख्तसर तरीन सूरत इसकी होगी 11/21। अब इसे हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए ये मुख्तसर तरीन सूरत हुई। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है 161/69। छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को तकसीम करेंगे। यहाँ शुमार कुनिंदा में बड़ा नंबर है, नसब नुमा में छोटा नंबर है, इसलिए हम मकसूम अलैह जो है छोटा नंबर लेंगे और शुमार कुनिंदा को मकसूम बना देंगे 161। 69 ये काफ़ी छोटा है, इससे 69 के बाद आता है 70। 70 तो अगर देखें हम तो 140 होता है। इसका मतलब ये हुआ 69 2 ज़ा 138। 138 नफी किए, हमें हासिल होगा 11 में से 8 गए 3, हासिल 1, 16 में से 14 गए रहे 2। अब 23 ये मकसूम अलैह बन गया है और 69 जो है इसको हम मकसूम बना देंगे, अंदर लिखेंगे। 69 23 के पहाड़े में आता है। 23 को अगर हम 3 से ज़र्ब करें तो 23 3 69 है। नफी किए, पूरी तकसीम गई, बाकी सिफर बचा। इसका मतलब ये हुआ 23 से दोनों को भी तकसीम जाती है, इसलिए मुश्तरिक आधे आज़म जो होगा वो 23 होगा। मुश्तरिक आधे आज़म 23 है, इसका मतलब ये हुआ 23 से इसको भी तकसीम जाती है, इसको भी जाती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुख्तसर तरीन सूरत लिखने के लिए कसर लिखनी होती है और मुश्तरिक जुज़्व ज़रबी को लिखकर उसका अज्जा ज़रबी, ताकि हमें ये नंबर हासिल हो। 23 को हम किससे ज़र्ब करेंगे तो 161 मिलेगा। 23 को अगर हम 7 से ज़र्ब करते हैं, 23 का पहाड़ा अगर याद है आप लोगों को, तो 23 को 7 से ज़र्ब करने पर 161 हासिल होता है और 23 को 3 से ज़र्ब करने पर 69 हासिल होता है। ये 23 की मुश्तरिक है, कट हो जाएगा, आंसर हमें मिलेगा 7/3।